बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सर्दी ने तो इस दफ़ा हशर किया हुआ है। दो ढाई कपड़े पहनने के बाद भी इंसान कांपने से बाज नहीं आता। इस वक्त मेरे दाएं बाएं हीटर लगे हुए हैं, पर इसके बावजूद सर्दी है। सवाल अलबत्ता सर्द नहीं है, सवाल गर्मा गर्म है, और ये सवाल बहुत से घरों में है। कुछ माओं ने ये पूछा है कि हमारी बेटी या हमारी बेटियां, आमतौर पर बच्चियों में से कोई एक आध ऐसा दाना होता है कि बहुत चिड़चिड़ी है। ये 10वीं में है, एक दो 11वीं की बच्चियां हैं, शायद एक आध है जो छोटी है 8वीं 9वीं में। अलबत्ता इसी एज में जाके ज़्यादा शिकायत हैं। मेरे पास बेटों की शिकायत निस्बतन कम है, स्वाय एक आध के, पर वो भी चिड़चिड़ा होने की नहीं है। वो ये है कि बात कम करता है, खामोश रहता है। तो मैंने सोचा कि ये मसला चूँकि जगह जगह आता है सामने और फिर ख़वातीन परेशान होती हैं। एक बात याद रखिएगा, जो बुनियादी बात है, कभी अपनी बेटी या बेटे के मिजाज की ख़राबी का जिक्र अपने किसी रिश्तेदार के साथ नहीं करना, ना ननिहाल में ना ददिहाल में। इसलिए कि आपकी बेटी या बेटा आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका सरमाया है, और उसकी इज्जत और वक़्त आपने बनानी होती है। जो ही आप रवा रवी में या शिकायत में या गिले में किसी से तस्करा कर देते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को खुद ही डिफेक्टिव करार दे देते हैं। 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद जब उसकी शादी की बात होने वाली होती है, तो वही लोग जिन्होंने आपकी बात सुनी होती है, वो आपकी सगी बहन भी हो सकती है, वो आपका सगा भाई भी हो सकता है, वो नहीं भूलते। हम असल में किसी की खराबी भूलते भी नहीं हैं। नेकी तो हम ऐसे चुटकी बजा के भूल जाते हैं, खराबी को नहीं भूलते। और ख़राबी आपकी बेटी की हो और बेटे की हो, और दूसरा याद रखे, तो उससे बुरा लम्हा कोई नहीं होता जब वो कहीं सुना दें या किसी तीसरी जगह से आप तक पहुँचे कि खाला ने फ़लाँ से कहा, फ़लाँ ने फ़लाँ को कहा, और उसने कहा कि तेरी बेटी बड़ी बदतमीज़ है। तो बच्चे बदतमीज़ उस तरह नहीं होते, हम बाज़ दफ़ा उनके साथ अलाइन नहीं हो पाते। तो 3-4 चीज़ें हैं जिनको माओं को करना चाहिए। नंबर 1, अगर बच्ची चिड़चिड़ी है तो बराह करम उसके मुकाबले पे चिड़चिड़ा मत हो जाइए। ये पहली बुनियादी शर्त। हम आम तौर पे देखें, बच्चे को नहीं होना चाहिए, बच्चे को सबमिसिव होना चाहिए, उसे आपसे मोहब्बत करनी चाहिए, उसे आपके आगे नहीं बोलना चाहिए। पर वो मशीन नहीं है, और वो किसी मशीन से निकला हुआ पुर्जा भी नहीं है। ज़िंदगी है, उसके अपने क्लासेस हैं, उसके अपने दोस्त हैं, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसके अपने दुख हैं। वो दुख बिल्कुल बचगाना, चाइल्डिश हो सकते हैं, पर बीइंग द मदर या बीइंग द फादर, पहले तो ये जाने कि उसके चिड़चिड़ेपन की वजह क्या है। क्या उसके कहीं पोटेंशियल का मसला हो रहा है? वो सोचती है कि मुझसे तो ये काम होगा नहीं, तो फिर आप हार जाएंगे या बेइज्जत होंगे, तो इस पर भी चिड़चिड़ा होने का एक जायज़ जवाज़ मौजूद है। ये भी मुमकिन है कि उसके दोस्तों में से किसी ने उसको हर्ट किया हो, ये भी मुमकिन है कि उसके टीचरों में से किसी ने उसकी बेइज्जती की हो, और वो फील करती हो कि मुझे बचाने वाला या मुझे टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, आई एम अलोन, आई हैव टू सफ़र, आई हैव टू फेस। तो ज़ाहिर है वो भी चिड़चिड़ी हो जाएगी। एक वजह और भी हो सकती है, घर में जो बहन भाई हैं, अगर उनके साथ किसी एक को छोटा होने की वजह से ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, और माँ या बाप उसकी साइड ज़्यादा ले जाते हैं, तो भी बड़े बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। चूँकि मैंने बाज़ बच्चों से जब बाकायदा इंटरव्यूज़ किए और उनसे पूछा कि तुम्हारे बारे में ये शिकायत क्यों है, तो उनका था कि हमारे घर में तो कोई इज्जत ही नहीं, वक़्त ही नहीं है, ना कोई मशवरे में पूछता है, ना कोई शॉपिंग में पूछता है, ना कोई खाने में पूछता है, उसको पूछते हैं। तो नतीजतन उस बेचारी या बेचारे की ज़िद में आके भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो ये चिड़चिड़े का लफ्ज़ कहाँ से आया। हमारे बचपन में एक वो चिड़चिड़ होती थी, जिस पे जैसे ये माचिस के दाने होते हैं, तो उस पर छोटे छोटे वो लगे होते थे, और जब उसको आग लगाते थे तो वो चिड़चिड़ 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 करके, जैसे ये अनार होता है वो तो यूँ करके जाता है, या फुलझड़ी होती थी हाथ में, तो बड़ी खूबसूरत से उसमें से तारे निकलते थे, और उस लम्हे लड़का या लड़की अपने आप को तो परी या परा महसूस करता था कि उसके हाथ में से वो एक छोटी सी में से तारे निकल रहे हैं। तो इसी तरह ये चिड़चिड़ होती थी। ये तकरीबन इतना बड़ा होता था, और 6 इंच का, समटाइम उससे बड़ा, और उसको आग लगा के फिर वो बच्चे एक दूसरे को डराते थे। तो मुझे लगता है ये जो बच्चियों या बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो गया है, तो वो भी चिड़ 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 वाला है मामला, जो आगे से बोलने लग जाए या उसके माथे पे नागवारी आ जाए। सो ये 3 काम करने के बाद जो चौथा काम ये है कि ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर हम चिड़चिड़े हो जाएं
और हम बदतमीज़ हो जाएं और हम भी बदजुबान हो जाएं और हम भी बदलिहाज हो जाएं, तो दूसरे भी हमको मेजर करते हैं, दे हैव द राइट, दे हैव द इक्वल राइट कि वो हमको मेजर करें। तो उसका मुकाबला क्या होगा? अगर वो हमारे मुकाबले पे भी एक चिड़चिड़ा सामने आ जाए, बददिमाग सामने आ जाए, बदतमीज़ सामने आ जाए, तो दो भैंसे हैं जो लड़ेंगे, दो बैल हैं जो लड़ेंगे, तो आपको तो खुशगवार होना चाहिए। और खुशगवार चेहरा, खुशगवार मिजाज और खुशगवारी जो आपके अतवार की है, ये हमेशा बच्चे के उस चिड़चिड़ेपन को चूस लेती है। माएँ अगर उसको अपना लम्स दें या बाप उसको अपने करीब बिठाएं तो ये भी रेमेडी होती है। बाप को कभी कभी चाहिए कि ऐसी बच्चियों को या बच्चों को साथ लेके वॉक पे चले जाएं और उसमें इस बारे में बात बिल्कुल ना करें। कुछ देर के बाद 5-7 मिनट के बाद बच्चे आमतौर पर नॉर्मल हो गए आपसे बात करने लग जाते हैं, पर हम ये वक्त नहीं निकाल पाते। इसी तौर पे ऐसे बच्चे और बच्चियों को कभी कभी अच्छा सा तैयार करवा के खूबसूरत बना के तो खाने पे साथ ले जाना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा तो होगा, लेकिन आपका बेटा या बेटी मिजाज के उस बुरे पैच से, यानी एक मौसम होता है ना कि जो आप पे उतरता है बुरे मिजाज का, जिसका इम्पेक्ट फिर सब पे पड़ता है और सबको वो लम्हात बुरे लगते हैं। जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है दुआ। अपने इस बेटे और बेटी के लिए दिल से दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह उसके अजर को ज़ाया ना करे और उसकी ज़ुबान पे, उसके माथे पे, उसके दिल में कोई ऐसा ख्याल या लफ्ज़ या तासुर या रवैया ना आए जो उसके अजर को ज़ाया करने का बायस बने। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।